स्टूडेंट्स के ये डाउट है कि कौन सी कोचिंग बेस्ट है। नीट 2027 की तैयारी करना चाहते हैं, कौन सी कोचिंग में वो एडमिशन लें। फिजिक्स वाला बेस्ट है, अनअकैडमी बेस्ट है, एलन बेस्ट है, या फिर करियर विल जो नई खोली है, या फिर सर्वम। कौन सी कोचिंग बेस्ट है या फिर मोशन। तो यार मैं कौन होता हूँ आप सभी लोगों को कौन सी कोचिंग बेस्ट है बताने वाला। पिछले 4-5 साल से मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ कोटा में रहकर ही। लगभग 2 कोचिंग में मैंने एडमिशन लिया था, करियर विल और एलन। उससे पहले मैंने ऑनलाइन जो है फिजिक्स वाला का भी बैच लिया था। तो बेसिकली मैं आप सभी लोगों को बता सकता हूँ मेरा एक्सपीरियंस और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कि कौन सी कोचिंग बेस्ट है। करियर विल में भी पढ़ा हूँ मैं, एलन में भी पढ़ा हूँ और फिजिक्स वालों में भी पढ़ा हूँ। और जो मेरे दोस्त हैं वो मोशन में भी पढ़े हैं, फिजिक्स वाला के ऑफलाइन सेंटर में भी पढ़े हैं। मेरे मामा का लड़का भी फिजिक्स वाला के ऑफलाइन सेंटर में ही पढ़ा है, तो उससे भी मैंने रिव्यूज़ जाने हैं। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद बना रहा हूँ। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। मेरा नाम मोहम्मद उवैस, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो को यार लाइक तो जरूर करना भाई देखो, और इस चैनल को सब्सक्राइब मन से करना, क्योंकि भाई बहुत ही शिद्दत से आपसे सब्सक्राइब मांग रहा हूँ मैं। सिर्फ एक सब्सक्राइब कर दो बस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें एलन और करियर विल का कंपैरिजन, तो एलन जो है जहाँ पर 1,40,000 रुपये में जो टीचर और जो क्वालिटी प्रोवाइड कराता है, वो 70,000 रुपये में कहीं ना कहीं करियर विल प्रोवाइड कराता है। बेसिकली जो करियर विल के क्लासरूम थे पहले वो वाइब्रेंट एकेडमी में थे, तो और जो अब हैं करियर विल के क्लासरूम वो एलन की ही बिल्डिंग में है। अब मुझे ये नहीं पता यार, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है क्या मतलब करियर विल जो है वो एलन का ही दूसरी वो तो नहीं है, कहीं इन दोनों का खुद एक दूसरे से लेना देना तो नहीं है। कभी ज़्यादा बच्चों को बुलाने के चक्कर में, क्योंकि बच्चों की कमी हो रही थी कोटा में, तो वहाँ पर करियर विल में क्या हुआ था 12 टीचर हो गए। अब तो पहले 9 टीचर गए थे करियर विल में एलन से, और अब 12 हो चुके हैं। अब उसमें ये नहीं है कि हाँ भाई स्टार दिखाते तो हैं, लेकिन मैं अपना पर्सनल जो ऑब्जर्वेशन है, मैंने जो फील किया है बेसिकली एलन में भी और करियर विल में भी। एलन में भी कहीं ना कहीं 2-3 टीचर जो हैं आपको थोड़े से डाउन मिलेंगे, जो जिनसे आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। और करियर विल में मुझे ऐसे ही लगा था। जैसे एमजे सर, उनका नाम तो बहुत है, एमजे स्टार, बट मुझे उनसे पर्सनली इतना समझ में अच्छा नहीं आता था। मतलब क्योंकि वो एनसीईआरटी से आउट काफ़ी ज़्यादा जाते थे। कहते तो वो ये हैं कि मैं एनसीईआरटी पढ़ाता हूँ, बट कहीं ना कहीं वो जाते ही हैं। तो चलो बायो की तो कोई बात है नहीं बेसिकली। डीए सर और एमकेजी सर भी ठीक है, मतलब बायो की कोई बात नहीं है, क्योंकि बायो में मेरी भी 345 मार्क्स आए थे नीट 2026 में। अब री नीट में 325 आए हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने तो क्लासेस नहीं की थी बायो की, मैंने सिर्फ एनसीईआरटी से भी पढ़ा था। तो मैं आप सभी लोगों को गाइड करूंगा कि भाई बायो की तो क्लास लेने की सच कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मेरे भी कुछ दोस्त हैं जिनके 350 मार्क्स भी आए हैं, उन्होंने भी नहीं ली थी। तो और अगली अगर हम बात करें फिजिक्स की फैकल्टी की करियर विल की और एलन की फिजिक्स की फैकल्टी की, तो जो एलन की फिजिक्स की फैकल्टी है ना, उसमें क्या है भाई, उसमें 1-2 टीचर जैसे यूनिट एंड डायमेंशन आपको नया टीचर पढ़ाने आएगा बिल्कुल, तो वो आपको कहीं ना कहीं खुद ही पढ़ना पड़ेगा यूट्यूब वगैरह से या फिजिक्स वाला के ऐप से या कहीं से भी, जहाँ से आप जुगाड़ करो, क्योंकि वो इतना अच्छे से समझा नहीं पाती हैं। क्योंकि वो कहीं ना कहीं 3-4 सवाल आते हैं यूनिट एंड डायमेंशन से, तो उसे पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नए टीचर्स आते हैं, ईएम वेब के वहाँ से 2 सवाल आते हैं, तो चलो ईएम वेब तो टेकल करने का इंसान, नया टीचर भी पढ़ाएगा। तो करियर विल में क्या है भाई, करियर विल में वो पुराने ही टीचर पढ़ाएंगे जो भी टॉपिक्स हैं। तो पीएमपी सर भी बेस्ट है, डीजे सर भाई बहुत नाम है डीजे सर का। मतलब मैंने पर्सनली बता रहा हूँ, मैं जब मैं करियर विल मैंने ज्वाइन भी नहीं किया था, मैंने कहीं ना कहीं यार डीजे सर की वजह से ही किया था, क्योंकि डीजे सर जो है उनमें उनका एलन में बहुत ज़्यादा नाम था। डीजे सर इलेक्ट्रोस्टेट्स और मैग्नेटिज्म, ये वाली इलेक्ट्रोस्टेट वाली यूनिट और मैग्नेटिज्म वाली ये पढ़ाते हैं। और जो तीसरे सर हैं, डीजे सर हो गए, पीएमपी सर हो गए और बीआरवाई सर का यार मुझे तो समझ में आता था, लेकिन बच्चे कहीं ना कहीं उनकी क्लासेस छोड़कर जाते थे। तो आप देख लेना 1-2 टीचर तो होती हैं भाई, मैं गलत नहीं बता रहा, वो भी पूरी एनर्जी के साथ यार, पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ाते थे बीआरवाई सर यार। मतलब क्या ही बोलूँ,
बेहतरीन तरीके से, लेकिन बच्चों को कहीं ना कहीं समझने में दिक्कत होती थी क्योंकि वो पार्ट ही ऐसा है ना यार, फ्लूइड थर्मोडाइनमिक्स वगैरह वगैरह। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं सर की गलती हो सकती है, लेकिन सर अपना 100% देते थे। और जो नए सर आए हैं वहाँ पर, एक फिजिक्स के, वो सेमीकंडक्टर, मॉडर्न फिजिक्स और रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स वो पढ़ाते हैं। उनसे मैंने नहीं पढ़ा था यार, मतलब मुझे पर्सनली उनका कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि करियर बिल में। लेकिन कहीं ना कहीं हम बात करें तो ऐसा ही होता है, एक दो टीचर्स तो आपको मिलते ही हैं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं 3 साल एलन में ही पढ़ा हूँ और 1 साल करियर बिल में ही पढ़ा हूँ, तो और अचीवर बैच में ही पढ़ा हूँ, एलन में भी और इसमें भी। तो कहीं ना कहीं, और एनथ्यूज में ही पढ़ा हूँ वैसे तो कहीं ना कहीं मैं बता रहा हूँ, मेरे पर्सनल ओपिनियन है, ऑब्जर्वेशन है। जितने टीचर 1-2 इसमें मिलेंगे तो वो इसमें भी मिलेंगे भाई। तो कहीं ना कहीं हम टीचर को देखकर जाएंगे, तो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो अगर आपको 1-2 टीचर की समझ में नहीं आ रहा है तो प्राइस बिल्कुल आधा है। सबसे मेन बात तो यह है ना यार, वही क्वालिटी टीचर आपको करियर बिल में मिलना है। अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री भाई धुआंधार है करियर बिल की, तुम्हें मैं बता नहीं सकता, लाजवाब केमिस्ट्री है। जितने भी डीपी सर ले लो भाई, और डीएन सर यार, इतनी बेहतरीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई नहीं समझा सकता। एएस सर, एनर्जी के नाम पर एएस सर है भाई। और अगर हम बात करें तो करियर बिल के अलावा सर्वम भी है, जिसमें कि एलन के टॉप टीचर निकल कर गए थे और उन्होंने सर्वम बनाई थी। तो सर्वम में एजी सर भाई, इनके पीजे सर, और ये बहुत अच्छे बेहतरीन है यार सर्वम भी। तो 70,000 रुपये में सर्वम और करियर बिल आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। एलन को अवॉइड कर सकते हो अगर आप अचीवर बैच ले रहे हो तो सर्वम या करियर बिल को प्रेफर कर रहे हैं लोग, तो करियर बिल आप जा सकते हो। 1-2 टीचर फिजिक्स में आपको एक आधा टीचर की कमी महसूस हो सकती है, बट वहां पर भी नहीं जाइएगा। अब हम बात करते हैं फिजिक्स वाला की ऑफलाइन सेंटर की। फिजिक्स वाला के ऑफलाइन सेंटर में ऐसा नहीं होता है कि बोर्ड पर पढ़ाते हैं, खुद पीपीटी लेकर आते हैं। वो मेरे मामा के लड़के ने ही बताया था मुझे, मैं तो पढ़ा नहीं हूँ। तो कहीं ना कहीं वो और होमवर्क बर्डन ज़्यादा बढ़ जाता है उससे, सिलेबस कंप्लीट कराने के चक्कर में। तो कहीं ना कहीं ऑफलाइन जो है सेंटर वो इतना अच्छा नहीं है। तो फिजिक्स वाला ऑफलाइन तो मत ही लेना यार, इतनी रेंज में जो है आप करियर बिल या फिर इसकी तरफ जाना, क्योंकि बिल्कुल एलन जैसा इन्वायरमेंट मिलेगा। अब हम बात करते हैं अनअकैडमी, मोशन। और देखो मोशन के बारे में मुझे नहीं पता, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। और मोशन जो है अच्छा हो सकता है, मोशन में ऐसे ही होगा, मुझे नहीं पता, बट आप देख लेना उसका सर्च कर। अनअकैडमी के बारे में अगर हम देखें तो अनअकैडमी के टीचर, उनसे कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाता, तो अनअकैडमी बिल्कुल भी रेफर मत करना, बिल्कुल भी मेरी ये रिकमेंडेशन रहेगी। और फिर अगर हम बात करें तो एक कोचिंग और बच रही होगी, कौन सी बच रही है यार? ई सरल वगैरह का कोई नाम नहीं है, मतलब इतना, ये सिर्फ ऑनलाइन इनका नाम है, वहाँ पर पोटा में कुछ नहीं है। मैं गया हूँ वहाँ पर, इनका सेंटर भी है वहाँ पर, बट इनका एज सच कोई नाम है नहीं। तो यार ये वीडियो आपको कैसी लगी? आप कमेंट बॉक्स में अगर कुछ भी आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हो मुझसे पर्सनली, मैं आप सभी लोगों को गाइड कर सकता हूँ। हाँ यार, मतलब मेरे 612 मार्क्स आए, फिर 500 प्लस आ रहे हैं। अब शायद मेरा MBBS में नहीं हो सकता, लेकिन हाँ मैं आप सभी लोगों को गाइड तो कर ही सकता हूँ, क्योंकि मेरे 29 मार्क्स थे जहाँ पर 2025 में, फिर इसमें फिर मेरे 142 मार्क्स आए थे यानी 2026 में, और अब मेरे लगभग 80 मार्क्स हैं यार, क्योंकि ये भी टफ पेपर था, थोड़ा सा घबरा गए थे। तो वही है, अब देखते हैं क्या होता है रिजल्ट का। तो आप सभी लोगों से बस यही उम्मीद करूंगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बस ये, क्योंकि बहुत ही मिन्नत से मैं आप सभी लोगों से एक सब्सक्राइब मांग रहा हूँ, बस एक सब्सक्राइब। आप देख नहीं सकते पसीना कितना है, क्योंकि पंखा नहीं चला रहा हूँ वो इसके चक्कर में। तो आवाज़ अच्छी आएगी, वीडियो की आवाज़ बिल्कुल बिगड़ जाएगी, क्योंकि बाहर से साउंड आ रही है, पंखा मैं चला नहीं रहा हूँ, पसीना आप देख सकते हो। तो बस यही है, और लाइक मारो इसे, और अगली अगर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उस टॉपिक का कमेंट करें और सपोर्ट करें भाई। थैंक यू।